देखिए यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैं। इंग्लिश को टीच कराने के कई सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको जीटीएम मेथड, ओल्ड मेथड या जो है ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। तीसरा मेथड है बाइलिंगुअल मेथड और नेक्स्ट है आइडियो लिंगुअल मेथड और इसके बाद है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और इसके बाद है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और नेक्स्ट मेथड है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने प्रपोज किया। याद रखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने प्रपोज किया? किसने प्रपोज किया? तो प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जीटीएम या ट्रांसलेशन मेथड या जो है ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में इस मेथड तब इमर्ज हुआ जब लोग फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते थे जैसे कि लैटिन या ग्रीक। और इसके साथ में ये इस मेथड में क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। यानी कि ये जो है प्रोसेस प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग पैसेज होता है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग को एम्फेसाइज किया जाता है जबकि स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लैंग्वेज वन को ही टीच किया जाता है टीचिंग के थ्रू, यानी कि टीचिंग के दौरान लैंग्वेज वन का ज़्यादा यूज किया जाता है। मोस्टली लैंग्वेज वन ही यूज किया जाता है, यानी कि मदर टंग का यूज किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और जो लर्नर्स होते हैं वो ग्रामर रूल्स को डिडक्टिव रूप से सीखते हैं। डिडक्टिव रूल्स से सीखते का मतलब, इसका मतलब ये ग्रामर रूल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, इन सब चीज़ों को बकायदा अच्छे से सीखते हैं। जीटीएम में रोट लर्निंग को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि क्रैमिंग पर, रट्टा पर, है ना। और इसमें फॉर्म को मीनिंग और कंटेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। फॉर्म्स मीन होता है, रूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता इसमें जो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन होता है ना, ये जो है इसका इवेल्यूएशन की बात किया जाए, मतलब इसको एक्सप्लेन एनालिसिस की बात किया जाए इस मेथड को, या इस प्रोसेस के द्वारा जो कंटेंट को इवोल्यूशन की बात किया जाए तो ये टेक्स्ट के ट्रांसलेशन पर बेस्ड होता है। मतलब इस मेथड के थ्रू अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आप एक एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके समझा दीजिए। और इसमें टेक्स्ट बुक ही जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टेक्स्ट बुक जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है और जो टीचिंग का यूनिट होता है वो होता है वर्ड होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये इंग्लिश में ओरल इन्फ्लुएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि ये ज़्यादा ग्रामर रूल्स को फोकस करता है। और लर्नर्स जो है डे टू डे कम्युनिकेशन में इंग्लिश को अच्छे से यूज करने में अनेबल होता है। मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा लर्नर्स इंग्लिश को डे टू डे कम्युनिकेशन में अच्छे से यूज नहीं कर पाता। क्लियर है? तो ये है आपका जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये टीचिंग का इंग्लिश का मेथड है, इसको डेवलप्ड किया मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने। याद रखिए मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने इसको डेवलप किया। इस मेथड को फ्रांस और जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया था अराउंड 1900। डायरेक्ट मेथड को फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड या जो है रिफॉर्म मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड को और क्या कहते हैं? फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड जो है ये जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट एक रिएक्शन है।
और इसमें जो है ये डायरेक्ट मेथड में मेजर प्रिंसिपल के डिफरेंट टाइप्स को यूज किया जाता है। ओ सॉरी, डायरेक्ट मेथड में जो मेजर प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला प्रिंसिपल है ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन बिलो इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि सारी इंस्ट्रक्शंस जो है टारगेट लैंग्वेज में ही दिया जाता है, बच्चों को सीधे टारगेट लैंग्वेज में ही समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है, यानी कि ग्रामर के रूल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में स्पीच और यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग को ज़्यादा फोकस में किया जाता है। और डायरेक्ट मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है वो सेंटेंस होता है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग था वो वर्ड था। इस मेथड में स्टूडेंट इंग्लिश को सीखता है उसी तरीके से, उसी फ्लो में सीखता है जिस तरीके से वो, जिस फ्लो में वो अपनी मदर टंग को सीखता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग का काम होता है वो डायरेक्ट यानी कि टारगेट लैंग्वेज में होता है। मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और एवरीडे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस को टीचिंग के थ्रू ज़्यादा फोकस किया जाता है, डे टू डे वोकैबुलरी और डेली यूज्ड सेंटेंसेस पर। टारगेट लैंग्वेज को जो है इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है डायरेक्ट मेथड। और इसमें टीचर और लर्नर जो हैं ओरली रूप से कम्युनिकेट करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डिफरेंट टाइप के रियालिया पिक्चर्स यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए रियालिया पिक्चर्स का यूज किया जाता है जिससे वोकैबुलरी को सिखाया जा सके। डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर जो है ये क्रूशियल होते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लर्नर जो है लैंग्वेज 1 को अवॉइड करता है और लैंग्वेज 2 में ही सोचता है, लैंग्वेज 2 में ही कम्युनिकेट करता है। क्लियर है? तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। के बाद आपका मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को किसने दिया? तो सीजे डॉटसन ने दिया। ये जो है इंग्लिश को टीच कराने का एक मोस्ट कॉमन वे होता है, मोस्ट कॉमन स्कूल्स में भी यूज किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ स्कूल्स में। इसमें टेक्स्ट को रीड किया जाता है और उसके बाद उसको बच्चों के मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन वेयर बी नीड, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहीं पर बच्चों के मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया जाता है, अदरवाइज इंग्लिश में ही यानी कि टारगेट लैंग्वेज में ही समझाया जाता है। बाइलिंगुअल में दो लैंग्वेज को यूज किया जाता है ना। और बाइलिंगुअल जो है ओल्ड मेथड यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और जो है डायरेक्ट मेथड का ये मिडवे होता है, उसके बीच का मेथड है। किसके बीच का मेथड है? तो दो पुरानी मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड के बीच का ये मेथड होता है। इसमें टीचर जो है मदर टंग का यूज कंटिन्यूसली तो नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो मदर टंग का यूज करता है। क्लियर है? अब यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें नए वर्ड्स, नए फ्रेज, नए सेंटेंसेस या ग्रामेटिकल रूल्स का जो है मीनिंग है ना लैंग्वेज 1 के थ्रू कन्वे किया जाता है। किसी भी लेसन के इनिशियल स्टेज में, ये इनिशियल स्टेज में होता है जहाँ पर लैंग्वेज 1 के थ्रू न्यू वर्ड, फ्रेज, सेंटेंसेस या ग्रामेटिकल रूल्स के मीनिंग को बताया जाता है।
और बाइलिंगुअल मेथड में जो प्रैक्टिस पैटर्न होता है ना, वो जो है इंग्लिश में करवाया जाता है। ठीक, लर्नर्स जो है लैंग्वेज 1 को इसके फोल्ड करता है और लैंग्वेज 2 को लर्निंग के लिए यूज करता है। यानी कि जो नोट डाउन करना होता है, फाइनली जो है लिखना पढ़ना होता है, वो लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 तो एक तरह से हेल्प लेता है चीज़ों को समझने में, और इसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी इजीली रूप से समझा जा सकता है। और लर्नर्स जो है बाइलिंगुअल मेथड में लर्नर्स फंक्शनल रूप से बाइलिंगुअल बन जाता है। अब फंक्शनल रूप से बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि लर्नर्स जो है लैंग्वेज 1 को भी और लैंग्वेज 2 को भी दोनों पर एक तरह से कमांड बना लेता है। मेथड है आइडियोलिंगुअल मेथड। अब ये आइडियोलिंगुअल मेथड ये टीचिंग मेथड होता है जिसके थ्रू इंग्लिश को टीच करवाया जाता है। इसमें जो लैंग्वेज टीचिंग होता है वो स्पोकन लैंग्वेज के साथ शुरू होता है। यानी कि आइडियोलिंगुअल मेथड में स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज को टीच करवाया जाता है और क्लासरूम में केवल जो है टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इस मेथड को, आइडियोलिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड, ओरल मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को किसने डेवलप किया? तो चार्ल्स सी फ्रीज ने डेवलप किया। आइडियोलिंगुअल मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है डायलॉग मेमोराइजेशन, सेकंड होता है रिपीटेशन ड्रिल्स, थर्ड होता है चेन ड्रिल, इसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर ड्रिल और फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। अब देखिए आइडियोलिंगुअल मेथड का प्रिंसिपल क्या है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि नाम ही आइडियोलिंगुअल मेथड, लिंगुअल जो कि रिलेट करता है लैंग्वेज से, लैंग्वेज को आइडियो फॉर्म में, यानी कि आप जितना सुनेंगे उतना ही ज़्यादा बोलेंगे। या इटली नहीं होगा, इट होगा। इट स्ट्रेसेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर। आइडियोलिंगुअल मेथड ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस करता है। इसमें जो है ग्रामर स्ट्रक्चर्स को पहले सिखाया जाता है, उसके बाद वोकैबुलरी को सिखाया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल मेथड भी कह सकते हैं। और इसमें जो भी एरर्स होते हैं उसको इमीडिएट करेक्ट कर दिया जाता है। लैंग्वेज को किस प्रोसेस में सीखा जाता है? तो नेचुरल ऑर्डर LSRW, इस प्रोसेस में लैंग्वेज को सीखा जाता है आइडियोलिंगुअल मेथड में। पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके बाद रीडिंग और फाइनली राइटिंग। लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली यूज किया जाता है और लैंग्वेज को कॉन्टेक्चुअली रूप से लर्न किया जाता है। याद है आपका डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, ये जो है टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है, इसको डेवलप किया था माइकल फिलिप बेस्ट ने। और यहाँ पर डॉक्टर बेस्ट के अनुसार टीचर्स को टीच कराने के लिए सबसे पहले साइलेंट रीडिंग स्किल्स का यूज करना चाहिए, जिससे बच्चा रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। और इसलिए टीचर्स को साइलेंट रीडिंग की हैबिट पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहिए। जैसे कभी टीचर कहते हैं ना, एक बार आप लोग पढ़ लो, तो वही चीज़, पढ़ने का मतलब मन में पढ़ लो। इस मेथड के अनुसार इंग्लिश एक स्किल सब्जेक्ट है और जहाँ पर रीडिंग इंग्लिश और ये स्पीकिंग मतलब इंग्लिश को रीड करना स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ये मेथड जो है ये ओरल वर्क के साथ रिटन वर्क को रिलेट करने की नीड पर फोकस करता है। और इस मेथड में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट
पर ये मेथड एम्फेसाइज करता है, एक तो रीडिंग में साइलेंट रीडिंग पर फोकस करता है। दूसरा, रीडर्स विद सिलेक्टेड एंड क्रेडिट वोकैबुलरी। और तीसरा होता है वेल जज्ड यूज ऑफ लैंग्वेज वन। मेथड है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर। एक्चुअली दिस इज द टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बाय जेम्स एसर। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड को जेम्स एसर ने डेवलप किया। ये मेथड लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड होता है। एक तरह से इसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है फिजिकली रूप से, जैसे क्लास में एक्टिविटी के थ्रू जो सिखाया जाता है, टीचर जैसा करेगा वैसा ही स्टूडेंट भी करता है। लर्नर्स जो है बिल्कुल अपने टीचर्स के दिए गए कमांड की ही तरह एक्ट करता है टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में। और इस मेथड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि फ्लुएंसी को डेवलप करना। और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये जो है बिगिनर लेवल के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि शुरुआत में उनको इंटरेस्ट बनाने के लिए जैसा टीचर कहेगा वैसा करेंगे। तो जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, और इसमें इस मेथड में लिसनिंग को, है ना, लिसनिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्पीकिंग मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहले बच्चा लिसन करेगा, सुनेगा, उसके बाद वैसा ही वो बोलेगा। इसमें जो है जैसे लिसनिंग, पहले जैसे बच्चा सुनेगा, उसके बाद में उन्हीं के जैसा एक्ट करेगा और उसके जैसा बोलेगा। इसमें वही चीज़ है, लिसनिंग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना ज़्यादा बोलना। यानी कि बच्चे को एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर फोकस किया जाता है, लेकिन बच्चा तभी बोलेगा जब वो लिसन करेगा ना। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है ये रियालिया पोस्टर्स के वाइड रेंज का यूज करता है। मतलब ये डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स का, डिफरेंट टाइप के रियालिया का, डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स का यूज करता है और इसके थ्रू वो जो है लैंग्वेज को सिखाता है। और इसलिए कहा गया कि इसमें जो है लिसनिंग पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि भाई जैसे पोस्टर के थ्रू हम दिखा दिए तो अब बच्चा उस पोस्टर को देखेगा, उसमें जो भी इमेज है उसका जो भी नाम है उसको बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को तो लिसनिंग के थ्रू तो कुछ ना कुछ क्लू देना ही होगा। के बाद में है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सीएलटी मेथड। सीएलटी मेथड ये जो है टीचिंग इंग्लिश मेथड है। और सीएलटी मेथड में लैंग्वेज को सीखा जाता है। पहले लैंग्वेज को सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में या टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए, वो भी इंग्लिश में या टारगेट लैंग्वेज में। सीएलटी मेथड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है वो टारगेट लैंग्वेज में लर्नर्स को कम्युनिकेट करने के एबल बना देना है। मतलब सीएलटी मेथड का गोल है कि लर्नर्स को टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए एबल बना दीजिए। और सीएलटी मेथड या सीएलटी क्लासरूम्स में 6 टाइप की एक्टिविटीज यूज की जाती हैं। फर्स्ट है ग्रुप वर्क, सेकंड है आपका रोल प्ले, थर्ड है इंटरव्यूज, इसके बाद है इंफॉर्मेशन गैप, और नेक्स्ट है इंट्रैक्शन, और नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन। अब यहाँ सीएलटी मेथड यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी इसेंशियल होता है। लर्नर को कम्युनिकेट के लिए एबल होना चाहिए, वो कम्युनिकेट करने और कर सके, मतलब इतना एबल होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके। और इसमें लैंग्वेज और मीनिंग के कॉन्टेक्चुअलाइजेशन पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। और इस मेथड को एक तरीके से लोगों के इंटरेक्शंस के थ्रू एक पेयर में या जो है ग्रुप वर्क के साथ इंटरेक्शन के थ्रू सीखा जाता है। और यहाँ पर
जो लर्निंग प्रोसेस होती है मोटिवेटिंग होती है और मीनिंगफुल होती है, और लिंग्विस्टिक और जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी होती है उस पर फोकस किया जाता है। मतलब लिंग्विस्टिक पर और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पर फोकस किया जाता है सीएलटी मेथड में।